मैं बच्चे की ऑडिटरी सेंस पे बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, बट उसके इश्यूज कंट्रोल नहीं आ रहे हैं। थेरेपी भी ली, ट्रेडिशनल एक्टिविटीज भी फॉलो की, बट स्टिल देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। बच्चे की वर्बल स्टिमिंग है, बच्चा चीजें थ्रो कर रहा है, बच्चे को बहुत ज्यादा घबरा जाता है तेज साउंड से, या फिर बहुत ज्यादा उसको सीकिंग है, उसको साउंड चाहिए। अगर ये सभी इश्यूज हैं तो क्या उसके परमानेंट सॉल्यूशंस होंगे, उस पर हम आज डिटेल में बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। आई एम अ मदर, और ये सारी चीजें मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ शेयर कर रही हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बहुत टाइम से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को प्रमोट कर रही हूँ, उसके बारे में सबको बताना चाहती हूँ। तो इस वीडियो में भी हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और ऑडिटरी प्रोसेसिंग का क्या रिलेशन है और कैसे वो इश्यूज पे हम लोग काम करेंगे, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जब बच्चा अगर मैं बात करूं, वूम में होता है, पेट में होता है, तो विद इन पीरियड ऑफ 5 वीक्स बच्चे का जो फर्स्ट 5 वीक्स होती हैं प्रेगनेंसी की, उसमें जो है प्रिमिटिव ब्रेन, स्पाइनल कोड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होता है फर्स्ट 5 वीक्स में। अब जब सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बाहर की ऑडिटरी स्टिमुलाई से कुछ रिएक्शन देता है, तो वो उस केस में तब क्या एक्टिवेटेड होता है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है? फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स। तो बच्चे को ऑडिटरी अगर इश्यूज हैं तो सबसे पहला रिफ्लेक्स हमें कौन सा चेक करना है? फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स, जो कि 5 वीक की प्रेगनेंसी पे एक्टिवेटेड हो जाता है थ्रू ऑडिटरी सिस्टम। ठीक है। अब एफपीआर अगर होगा बच्चे को, तो बच्चे को बहुत ज्यादा एंजाइटी, सोशल एंजाइटी के साथ साथ लाउड नॉइज से इतना घबराहट होगा कि बच्चे के मेल्टडाउन आ जाएंगे और वो उसको इनटेक नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो दिस इज एफपीआर। सेकंड, अगर उसके बाद हम लोग बात करें, जैसे जैसे एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, उस टाइम पे मोरो रिफ्लेक्स एक्टिव होता है। मोरो रिफ्लेक्स क्या होगा कि जैसे ही साउंड आती है, बच्चा ऐसे या ऐसे, एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है। तो साउंड के बेसिस पे बच्चे का एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग होना इज मोरो। तो वो जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये वाला एक्शन एक्टिवेट होता है, तो उसको हम लोग मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं। अगर बच्चे का मोरो रिफ्लेक्स एक्टिव है, रिटेन्ड है, तो बच्चे का क्या इश्यूज होंगे? अगर मैं बात करूं, मैंने फर्स्ट वीडियो में सब टाइप्स पे बात की थी कि सेंसरी इश्यूज के 3 सब टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो उसमें से ओवर रिस्पॉन्सिव और अंडर रिस्पॉन्सिव इज बिकॉज ऑफ एफपीआर एंड मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है। अंडर रिस्पॉन्सिव और ओवर रिस्पॉन्सिव में या तो उसको बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है, अवॉइडेंस है, या फिर वो सीकिंग बिहेवियर है। ठीक है। या तो उसको बहुत ज्यादा इनपुट चाहिए वॉइस का, या फिर वो अवॉइड कर रहा है। तो उस केस में हमें एफपीआर और मोरो के लिए चेक करना है। जब हम फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स या मोरो की, अगर वो रिटेन्ड है, उसकी एक्टिविटीज कराएंगे, तो ये इश्यूज सेटल डाउन हो जाएंगे इन अ न्यूरोप्लास्टिसिटी वे, इन अ परमानेंट वे और वायबल वे। ठीक है। तो उसमें इश्यूज काफी हद तक कंट्रोल आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और वो प्रैक्टिस आपको मिनिमम, डिपेंड कि कितना रिटेंशन है, मिनिमम 3 से 4 महीने में अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ठीक है। और डिपेंडिंग, अगर बहुत ज्यादा रिजिडिटी है और बहुत ज्यादा रिटेन है, तो कई बार ईयर, मतलब ईयर एंड सो भी लग सकते हैं। द थर्ड रिफ्लेक्स इज स्पाइनल गिलांट रिफ्लेक्स। स्पाइनल गिलांट रिफ्लेक्स किस टाइम पे डेवलप होता है? जब बच्चा जेस्टेशन पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में 20 to 28 वीक्स में हमारा स्पाइनल गिलांट रिफ्लेक्स जो है वो आता है। ठीक है। अब स्पाइनल गिलांट रिफ्लेक्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स जो कि ऑडिटरी और वेस्टिबुलर सिस्टम से रिलेटेड है। और
इसमें जो हम लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस जो बच्चा साउंड प्रोड्यूस करता है, वर्बल स्टिमिंग और ऑडिटरी लिसनिंग के लिए। वर्बल स्टिमिंग क्यों कर रहा है, या फिर कुछ भी बोलता ही रह रहा है कंटिन्यूअसली टू हियर साउंड, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स। तो उसके लिए आपको चेक करना है। और इनिशियली जो मैंने 3 सब टाइप्स बोले थे कि मोटर रिस्पॉन्स, तो अगर स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स बच्चे का एक्टिव है तो बच्चे का मोटर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ बच्चे का अटेंशन स्पैन, क्योंकि बच्चे का फ्रीक्वेंसी के लिए, मैंने फ्रीक्वेंसी की भी बात की थी अपने प्रीवियस वीडियोस में, जो इसे ऑडिटरी वाले में था, कि वो हर वॉइस को सुनेगा, वो वॉइस को कैंसिल नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो क्लास में बैठे हैं तो उसको घड़ी की टिक 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 टिक, पानी कोई पी रहा है उसकी साउंड भी आ रही है, बाहर कोई कुछ बात हो रही है उसकी साउंड भी आ रही है, एंड कोई बैग से अपना कुछ कर रहा है उसकी पेन की टिक टिक टिक, मतलब वो दे आर लिसनिंग एवरीथिंग, और जिसकी वजह से उनका अटेंशन नहीं हो पाता है जो भी क्लास में चल रहा है या जो एट प्रेजेंट चल रहा है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, इस वजह से इश्यूज आ जाते हैं। तो मोटर प्लानिंग वीक होगी उनकी, और ऑडिटरी बेस्ड मोटर प्लानिंग कि कहाँ से कौन सी वॉइस कैसे आ रही है और उस पर मैंने क्या एक्शन लेना है, वो नहीं अच्छा होगा, और वर्बल स्टेमिंग होगी, अटेंशन स्पैन कम होगा, वो वॉइस को, हर वॉइस को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी के हिसाब से सुनेंगे, ठीक है। तो दिस इज स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स। नेक्स्ट जो रिफ्लेक्स है जो ऑडिटरी इश्यूज में अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज ATNR, असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स। अब ATNR क्या है, जहां पर फुल बॉडी की अवेयरनेस आती है, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज राइट, व्हाट इज बैक, व्हाट इज फ्रंट, मिड लाइन, लेफ्ट राइट, तो ये सारा फुल बॉडी की अंडरस्टैंडिंग इज ATNR। ATNR अगर रिटेन्ड है तो बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने बात किया था एक सब टाइप सेंसरी इश्यूज में, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन, तो सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन में इश्यूज होंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे को है ऑडिटरी लिसनिंग, कि लेफ्ट से साउंड आ रही है, राइट से साउंड आ रही है, कैसे उसको प्रोसेस करना है, वो सारे इश्यूज होंगे अगर ATNR रिटेन्ड है तो। अब मेन इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि जो भी ऑडिटरी साउंड्स हैं, वो स्पाइन इज द कंडक्टर ऑफ साउंड इन यूटेरो। स्पाइन, जो हमारी स्पाइन है, वो वॉइस को, साउंड को मूव करती है, दैट इज द कंडक्टर, उससे जो है साउंड का इंटरप्रिटेशन होता है यूट्रो में। तो इसलिए जब भी ऑडिटरी इश्यूज होंगे तो आप मान के चलिए बच्चे में स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स तो रिटेन्ड होगा ही होगा, और साथ में आपको चेक करना है FPR, मोरो और ATNR के लिए। तो ये चारों रिफ्लेक्स पे अगर आप काम करते हैं, पहले चेक करना है, मैं हर वीडियोस में आपको बोलती हूँ, चेक फॉर रिटेंशन। स्पाइनल गैलांट तो 100% होगा ही होगा, और इन तीनों की प्रेजेंस के लिए, रिटेंशन के लिए आपको चेक करना है और इनकी एक्टिविटीज को फॉलो करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो दिस इज द परमानेंट सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि हम ऑडिटरी सेंस को परमानेंटली एक्टिवेट करते हैं, उसके जो सेंसरी इश्यूज हैं उस पे काम करते हैं। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और सेंसरी इंटीग्रेशन दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है। अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे आपने काम किया, ठीक है, अब प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे आप काम कर रहे हैं, साथ में सेंसरी इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं रिफ्लेक्स इंटीग्रेट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटीज जो कि ऑडिटरी स्किल्स को एनहांस करने के लिए और ऑडिटरी स्किल्स पे काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई होगी कि कैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स और ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटर रिलेटेड हैं और कैसे उनको हम बेहतर कर सकते हैं। इफ यू फाइंड दिस यूजफुल, आई ऑलवेज से
प्लीज शेयर ताकि लोगों को रूट कॉजेस का पता चल पाए और हम अपने बच्चों के साथ और बेहतर तरीके से काम कर पाए. So keep liking, keep sharing and keep subscribing. Thank you so much.